हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। आज हम पावरफुल मेड का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। जब जान ने सुना कि इमलीकेन इबो की चाइल्डहुड क्रश है, ये सुनकर जान बहुत अजीब फील कर रहा था। वो सेम फील कर रहा था जब उसने इबो को फर्स्ट टाइम देखा था। उसकी आंखें भी पर्पल कलर में फ्लैश हो रही थी। ये यानली नोटिस करती है तो वो माइंड लिंक करते हुए पूछती है, जान तुम ठीक तो हो ना? जान कहते हैं हाँ परफेक्टली, और वो डीप ब्रेथ लेता हुआ कहता है हो ओके मैं जाना चाहता हूँ। तो इबो उसकी तरफ देखता है और कहता है, जान तुम कहाँ जा रहे हो? जान कहता है स्कूल में। इबो कहता है हमारे लिए वेट करो। शिजोई कहता है चलो हम साथ में ही जाएंगे। थोड़ी देर बाद वो स्कूल पहुंच जाते हैं। यानली और मैन आगे चल रहे होते हैं। उसके पीछे जान, वैनिंग, सिंचैंग होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, और उसके पीछे ही सारे बॉयज होते हैं। तभी वो सुनते हैं कोई कह रहा होता है कि जान कितना प्रिटी है ना, मैं किसी को भी मार डाल सकती हूँ उसे अपना मेड बनाने के लिए। इबो इतना क्यों उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव है? हाँ ये सच है कि वो उसे ऑन नहीं करता है। जान आई लव यू। तभी एक लड़की जान के करीब आने की कोशिश कर रही होती। तभी यानली ग्राउंड करते हुए कहते हैं तुम पीछे हो जाओ। जान कहता है यानली इट्स ओके हाय, और उस लड़की की तरफ देखता है। वो लड़की मेल्ट हो रही थी जितना जान उसके पास जा रहा था। वो लड़की शाय होते हुए कहते सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, मैंने तुम्हारे लिए एक सॉन्ग लिखा है, वो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। जान कहता है थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, और उसके चिक पे किस कर लेता है। ये देख के इवो उस लड़की को पुश कर देता है। जान वार्न करते हुए कहता है उसे पुश करना बंद करो, वो लड़की है। तभी कोई कहता है ओ सही है इबो, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। सभी देखते हैं कि वह कौन कह रहा है। शिजोई कहता है इमलीकेन उसे इग्नोर करते हुए इबो पर जंप करते हुए उसे हक कर लेती है टाइटली, जान से भी ज़्यादा टाइटली। इमली कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और उसके पूरे फेस पे किस करती है। जान सोचता है क्यों मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, और वो इतना क्यों क्लिंजी हो रही है। जान का उल्फ कहता है वो एक बीच है, मैं उसे ऑलरेडी पसंद नहीं करता हूँ। जान कहता है मेरा हार्ट अजीब फील कर रहा है। उल्फ कहता है तो तुम मुझे बता रहे हो कि तुम उसे पसंद करते हो? जान कहता है नो नहीं ऐसा नहीं है, देखो तो इबो उसे किस तरह से देख रहा है। जान का उल्फ कहता है चलो हम यहाँ से चले जाते हैं, मैं और ये नहीं देख सकता। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं अभी जाके उसे इमली को बहुत पीटूं। जान कहता है नहीं ये अच्छा नहीं होगा, ओके हम यहाँ से चले जाते हैं, कोई भी हमें नहीं देख रहा है। मैं कहती है ओके इमली बहुत हो चुका है, ऐसे हरकतें करना बंद करो। इमली कहते हैं मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था। मैं कहती है और वो क्यों, और अपनी आंखें रोल करती है। इबो इधर उधर देखता है और सोचता है जहान कहाँ चला गया है। इबो पूछता है जहान कहाँ गया? यानली कहती है यहीं पे तो था। वो उसे माइंड लिंक करते हुए पूछती है तो यानली कहती है वो क्लासरूम में पहुंच चुका है। इमली कहती है ये जहान कौन है, और तुम इतना क्यों उसके पीछे फंकी हो रहे हो? शिजोई कहता है वो तुम्हारे सामने ही तो था कुछ पल पहले। इमली कहती है नहीं तो मैं तो सिर्फ इबो को देख रही थी, और उसे टर्न करते हुए इबो को देखती है, लेकिन वहाँ इबो नहीं था। इमली पूछती है इबो कहाँ चला गया? एंड मैं उसके करीब आते हुए कहती हूँ सॉरी फॉर नॉट सॉरी, उसके लाइफ में अभी इससे भी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट पर्सन आ चुका है, और तुम। वो सभी उसे अकेले छोड़ते हुए निकल जाते हैं। इमली खुद से ही कहती है ओ हम देख लेंगे, वो मेरा ही होगा और मैं ही बनूंगी मून पैक की लूना। क्लासरूम में जान अपने जगह बैठा होता है। क्या होगा जब इबो उसे अप्रोच करेगा? इबो कहता है ऐसा फिर कभी मत करना। जान उसे कंफ्यूज होता हुआ देख रहा होता है। जान कहता है मैंने क्या किया? इबो कहता है मुझसे कभी दूर मत जाना, और जान के चिक पे किस कर लेता है। जान सोचता है क्या उसने अभी मेरे चिक पे किस किया? इबो कहता है मेरे सिवा किसी को किस करने की हिम्मत मत करना। जान का उल्फ कहता है शिट वो कितना हॉट है।
जहान कहता है तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो। जहान पूरी तरह से ब्लश कर रहा था और इबो अपनी विक्ट्री में स्मर्क कर रहा था। वैनिंग कहता है यहाँ तुम हो, लेकिन मिस यांग कहाँ है? यानली पूछती है जहान तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, तुम ठीक तो हो ना? इससे जहान और भी ज़्यादा ब्लश करने लगा था। जहान कहता है मैं ठीक हूँ। मैन स्मर्क करती है और मैन कहती है क्या इसमें इबो ने कुछ किया है? इसलिए इबो इंजॉय कर रहा था कि उसका मेट फर्स्टेड हो चुका था। इस तरह से वो बहुत क्यूट दिख रहा था। जहान कहता है नहीं। मैन कहती है मैं इसमें बिलीव नहीं कर सकती। जहान सोचता है कि क्यों इतना उसका मुझ पे इफेक्ट होता है, क्यों मैं उसके सामने कूल नहीं रह पाता। जहान का उल्फ कहता है ओह डूड, मुझे लगता है यू आर इन लव। उसके सिवा मैं भी उसके उल्फ को बहुत पसंद करता हूँ। जहान कहता है तुम ऐसी बातें करना बंद करो, तुम उसके उल्फ को पसंद कर सकते हो लेकिन मैं। जहान का उल्फ कहता है तुम मना करना बंद करो, ऑलरेडी मुझे पता है तुम उसे पसंद करते हो, मैं भी उसे पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारी हार्ट बीट फील कर सकता हूँ जब तुम उसके साथ होते हो, क्योंकि मैं भी सेम फील करता हूँ। जहान कहता है लेकिन मेरा बर्थडे आने वाला है जल्दी ही, और क्या होगा अगर मैंने मेरे मेट को ढूंढ लिया तो? जहान का उल्फ कहता है इसमें कुछ फिशी लग रहा है, उसका उल्फ भी मुझे बताना नहीं चाहता। जहान कहता है वो तुम उसके उल्फ से बातें करते हो? जहान का उल्फ कहता है हम हमेशा बातें करते हैं, वो बहुत केयरिंग और स्वीट है, पॉजिटिव है, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ। जहान कहता है इबो के दिमाग में मैं उसे हर वक्त देख सकता हूँ, लेकिन वो क्या सोच रहा है, वो कितना ब्रेड टेकिंग है, उसकी आंखें, उसकी नोज, उसके लिप्स, डैम इट, मैं जानना चाहता हूँ कि उसके लिप्स कैसे टेस्ट करते हैं। इबो का उल्फ कहता है तुम बास्टर्ड, मैं बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हम दोनों को कंट्रोल कर पाऊँ, ये सोचना बंद करो तुम। इबो कहता है लेकिन इस बारे में सोचो तो, कि मैं जानना चाहता हूँ कि वो मेरे अंडर कैसे साउंड करेगा। इबो का उल्फ कहता है ब्रेन डिफरेंटली वर्क करता है। इबो तुम मुझे कुछ अजीब आइडिया देना बंद करो, ये टाइम नहीं है। इबो कहता है मैं उसे प्यार करना चाहता हूँ और वैसे वो डिजर्व भी करता है, उस सबसे अच्छी चीज है जो मेरे साथ हुई है। इबो का उल्फ कहता है वाओ, वांग इबो जहान के लिए स्वीट स्पॉट रखता है। इबो कहता है बिच। इबो का उल्फ कहता है बास्टर्ड। इस तरह से ही दोनों इबो और जहान डीप ख्यालों में खोए होते हैं। वो दोनों भी नोटिस नहीं करते कि मिस यांग उनके सामने है। मिस यांग कहती है गाइस, इबो, जहान, फोकस फोकस। जहान कहता है सॉरी मिस। और जब उनका क्लास खत्म हो जाता है उसके बाद वो सभी कैफेटेरिया में लंच करने जाते हैं। यानली इबो की तरफ देखते हुए कहती है मैं हमेशा सोचती हूँ कि तुम और सिचेन अभी भी स्कूल में हो। इबो कहता है मेरा मतलब है मेरे फादर चाहते हैं कि हम यहाँ रहें, जस्ट इन केस, तुम्हें पता होगा ना कुछ गलत हो सकता है, इस वजह से हम सिर्फ कुछ ही क्लास अटेंड करते हैं। यानली कहती है ओह कूल। सिंचन कहता है हमारा इबो बहुत कूल है। सिचेन उनके यंग ओमेगा से कहता है तुम बहुत अडोरेबल हो। वेनिंग कहता है अच्छी बात है कि जैंग चैंग और वैन किंग और सुयांग और जैंग गंगाऊ यहाँ नहीं है, वो सभी अच्छे से बातें कर रहे थे जब तक इमली आकर इबो के लैप पे नहीं बैठी थी। इमली कहती है हे इबो। जहान उनकी तरफ देखता है, उसकी आंखें पूरी तरह से पर्पल में ब्लिंक कर रही थी। ओ ऐसा ये सब बंद करना चाहता, वो कर नहीं पा रहा था तो वो वहाँ से उठ जाता है। जहान कहता है अब मैं घर जाना चाहता हूँ, सी यू। वो ये कहता हुआ किसी की तरफ न देखता हुआ चला जाता है। उसके पीछे यानली, मैनम्या और सिंचैंग और वेनिंग जाते हैं। इबो कहता है गेट आउट, तुम्हारे साथ क्या गलत है, और अनोई होता हुआ उसे पुश करता है। इमली कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुमने नहीं किया, और इनोसेंट एक्टिंग करती है। इबो चिल्लाता हुआ कहता है इमली कैन, मेरे पास मेट है, मैं तुम्हें मेरे आसपास भी नहीं देखना चाहता और ये सब शिट बंद कर दो। इमली कहती है शाहजहान तुम्हारा मेट है, ऐसा नहीं होगा,
मैं और तुम दोनों साथ रहेंगे। शिजोई कहता है, पिच तुम क्या पागल हो? इमली गुस्सा होते हुए कहते हैं, जस्ट वेट एंड सी। सिचन कहता है, ओ नॉर्मल नहीं है। क्यों, तुम्हारा उस पे क्रश था? इबो कहता है, वो अच्छी थी, वो बहुत लंबे समय पहले की बात है, जाने भी दो। शिजोई कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता जहान अजीब एक्ट कर रहा था? शिचन स्मर्क करता हुआ कहता है, हाँ सुबह भी जब मैन ने कहा इमली कैन तुम्हारी क्रश है। शिजोई कहता है, क्या तुम ऐसा क्यों फेस बना रहे हो? शिचन कहता है, मुझे लगता है जहान इबो के लिए फीलिंग रखता है। इबो प्राउड होता हुआ कहता है, ऑफ कोर्स वो रखेगा ही, वो मेरा मेट है। शिजोई कहता है, लेकिन उसे पता नहीं है गॉश ये कितना कूल है। मैं अभी भी बिलीव नहीं कर सकता कि तुम्हारा इतना अमेजिंग मेट है। इबो कहता है, या मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, कुछ तो रिस्पेक्ट रखो। कहता है, ठीक है। और घर पहुंचने के बाद मैं कहती है, क्या तुम ठीक हो? ग्रैंड मदर ने कहा था पर्पल का मतलब है डर। तुम्हारी आंखें 2 बार पर्पल हुई थी। जहान कहता है, इट्स ओके, मैं डरा नहीं था। यानली कहती है, तो क्या हुआ था? जहान कहता है, ओ फेयर्स था। मैं कहती है, किसके लिए फेयर्स? जहान कहता है, फेयर कुछ लूजिंग का। तभी सभी बॉयज अंदर आ जाते हैं। सुजोई कहता है, मूवी नाइट। वैन किंग कहती है, रुको मैं कुछ पॉपकॉर्न बना लेती हूँ, तब तक तुम कंफर्टेबल कपड़े पहन के आ जाओ। जहान अपने रूम की तरफ निकल ही रहा था, तभी उसकी आंखें इबो की आंखों से लॉक हो जाती है। वो अपने आप से कहता है, ओ फेयर इसे खोने का। वो सभी कुछ स्टूपिड मूवी देखते हैं जहाँ सभी वो अपने मेट को कडल करते हुए होते हैं। मैन और यानली साथ बैठे होते हैं और वैन किंग और शिजोई साथ बैठे होते हैं। इन सब में सिर्फ जहान और इबो अकेले एक दूसरे से दूर बैठे होते हैं। धीरे धीरे सभी अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन जहान रियलाइज नहीं करता कि सभी यहाँ से चले गए हैं। जब इबो देखता है कि वो दोनों ही वहाँ है, वो ऑकवर्ड साइलेंट ब्रेक करने के लिए कहता है, जहान तुम्हें ठंड लग रही है? जहान कहता है, थोड़ी सी, आई गेस मैं एक ब्लैंकेट लेने जा रहा हूँ। तब वो उठने ही वाला था, तभी इबो उसे रोकता है। जहान कहता है, क्या हुआ? इबो उसे अपने पास खींचता है और उसकी आंखों में देखता हुआ कहता है, मत जाओ, यहीं पे ही रुक जाओ। जहान कहता है, लेकिन इबो कहता है, मैं तुम्हें वार्म रखूंगा प्लीज। इसके बाद जहान कैसे इबो को मना कर पाता। जहान कहता है, ओके। तो इबो उसके लैप पे उसे बैठाता है। इससे जहान बहुत बुरी तरह से ब्लश कर रहा था। जहान कहता है, शायद ऐसे। इबो कहता है, ऐसे ही परफेक्ट है। इबो के दिमाग में उसका उल्फ कहता है, उसकी स्मेल कितनी अच्छी है। इबो कहता है, हाँ पता है। इबो का उल्फ कहता है, लेकिन ये कहना बहुत स्मूथ है कि तुम्हें ठंड लग रही है। इबो कहता है, तुम चुप रहो और मुझे थैंक्स कहो। इबो का उल्फ कहता है, हाँ। जहान के दिमाग में। जहान कहता है, क्यों ये इतना सही फील हो रहा है? जहान का उल्फ कहता है, ऑफ कोर्स ये सही फील ही होगा, उसका उल्फ कितना वार्म है। और वो जहान कहता है, हाँ मुझे पता चल चुका है। इबो क्यूरियस था कि जहान ऐसा अजीब एक्ट क्यों कर रहा था आज। तो इबो पूछता है, जहान तुम्हें आज क्या हुआ था? मेरा मतलब है, तुम अजीब एक्ट कर रहे थे जब इमली के आसपास होती थी, ऐसा क्यों था? वो वेट कर रहा था कि जहान उसे कुछ कहे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इबो कहता है, जहान, और उसे थोड़ा शेक करता है। तब वो रियलाइज करता है कि जहान सो चुका था। इबो कहता है, माय बेबी, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? और उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और उसके रूम में लेके जाता है। वो भी चाहता था कि जहान अच्छी से सो पाए। उसे स्लोली बेड पे लिटा देता है और एक बार फिर से उसके तरफ देखता है और कहता है, कैसे तुम इतने परफेक्ट हो सकते हो? उसका उल्फ पागल हो रहा था। उसके लिप को देखता है और अपने लिप को लिक करता है। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं है। वो उसे सच में किस करना चाहता था। वो थोड़ा झुकता हुआ पास चला जाता है। इबो का उल्फ कहता है, ओएमजी,
ये आखिरकार हो ही रहा है। जान का उल्फ कहता है इबो के उल्फ से, यू शट अप, उन्हें अपना मूवमेंट तो इंजॉय करने दो। इबो का उल्फ कहता है ठीक है बॉस। इबो अपने हार्ट को इतना तेज धड़क रहा था ऐसा फील कर सकता था। इबो कहता है आई लव यू सो मच बेबी। उसके क्लोज आता है और अपने मेट को जेंटली किस कर लेता है। वो अपने पूरी बॉडी में स्पार्क फील कर रहा था, जैसे उसका टाइम रुक ही गया था। वो कुछ सेकंड बाद अपने आप को पीछे लेता है और उनके फोरहेड कनेक्ट करता है और कहता है प्लीज लव मी बैक, प्लीज मुझे तुम्हारी जरूरत है। तभी जान थोड़ा मूव करता है और कहता है इबो। तो इबो फ्रीज हो चुका था और सोचता है पकड़ा गया है, लेकिन जान अभी भी सो रहा था। तो इबो थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन उसका हार्ट स्किप ही हो चुका था जब उसे पता चला कि उसका मेट उसके बारे में ही ड्रीम देख रहा था। इबो कहता है गुड नाइट माय लव। दोस्तों आज हम यहीं पे हमारा फैन फिक्शन ख़त्म कर रहे हैं। आपको वही फैन फिक्शन पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।